जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को शीतलाष्टमी, शीतला बासोड़ा माता की अपार और हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर कब है शीतलाष्टमी या बासोड़ा? 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल दिन को रात 9:09 पर हो रही है। इसी तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर होगा। उद्या तिथि को देखते हुए बासोड़ा यानी शीतला अष्टमी का व्रत 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को रखा जाएगा। इसका पूजा मुहूर्त क्या है? 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी यानी बासोड़ा के दिन आप सुबह 6:10 से शाम 6:40 के बीच कभी भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी तिथि बासोड़ा यानी शीतला अष्टमी से एक दिन पहले शीतला सप्तमी मनाई जाती है। यह तिथि भी माता शीतला को समर्पित है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 31 मार्च को रात 9:30 से 1 अप्रैल को 9:09 तक है। ऐसे में 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी और 2 अप्रैल को बासोड़ा मनाई जाएगी। शीतलाष्टमी पूजा विधि। शीतलाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दौरान हाथ में फूल, अक्षत, जल और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प ले। माता को रोली, फूल, वस्त्र, धूप, दीप, दक्षिणा, बासा भोग अर्पित करें। शीतला माता को दही, रबड़ी, चावल आदि चीज़ों का भी भोग लगाया जाता है। पूजा के समय शीतला स्तोत्र का पाठ करें और पूजा के बाद आरती जरूर करें। पूजा करने के बाद माता को भोग लगाकर व्रत खोलें। हर साल चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की तिथि यानी होली के 8 दिन बाद शीतला माता या शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा आराधना का विधान है। शीतला अष्टमी को बासोड़ा या बसोड़ा भी कहा जाता है। माता शीतला के भक्तों के लिए यह पर्व बेहद ही खास होता है। शीतला अष्टमी के दिन पूजा के समय माता शीतला को पर मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। ये चावल गुड़ या गन्ने के रस में बनाए जाते हैं। खास तौर पर इस दिन माँ शीतला को बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है और खुद भी बासी और ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन पूरे विधि शीतला अष्टमी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। बोलो जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। यह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उसी गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारन महिला बैठी थी। उस कुमारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके तो पूरे शरीर में बहुत तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी जवार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। तब कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा,
रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगे कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने को आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी कुछ चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलने दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुम्हें वो सब देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय हो। जिस प्रकार शीतला माता ने उस बूढ़ी कुम्हारन के घर की दरिद्रता को दूर किया, उनके सभी दुखड़े दूर किए, उनके घर में धन धान्य की बरकत करी, उसी प्रकार शीतला माता आप सभी भक्तों के कष्टों को दूर कर दे और आपके घर में धन धान्य अन्न के भंडार स्वयं भरे रखे और अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखे। बोलो शीतला माता की जय हो। अब हम सुनते हैं बासोड़ा शीतला अष्टमी पर्व की व्रत कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी को पर्व मनाया जाता है, यह पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो कहीं बीमार तो नहीं हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर दी। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल कर चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम काज में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगा कर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। वे बहुत विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। मर्द बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी शीतला माता दोनों बहनें बैठी हुई थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण
में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुआ का नाश होने से ओरा और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडक किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुख देखने योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कर्तव्य हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण अवश्य करवाएंगी। हर महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी ही दृष्टि कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय हो। शीतले तवम जगन माता, शीतले तवम जगत पिता, शीतले तवम जगत रात्रि, शीतलाय नमो नमः। शीतला माता अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती है। यह चेचक आदि कई रोगों की देवी बताई गई है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है और प्राचीन काल से ही इसकी महिमा बहुत अधिक है। बोलो शीतला माता की जय हो। सुनेंगे शीतला माता की संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं पहनता था और न ही खाता था, न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करवाना शुरू कर रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कहाड़ी चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, वह मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद भी नहीं आई।
श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे सौपन में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया था। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास भी आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था की। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाने की मान्यता है। इसी तरह पूजन एवं कथा वाचन से पुण्य की प्राप्ति तथा कष्टों का निवारण होता है। बोलो शीतला माता की जय हो। जिस प्रकार माता शीतला ने राजा के बेटे को निरोग किया, ठीक किया, उसी प्रकार माता शीतला का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना रहे, आप सभी के बच्चों पर आशीर्वाद सदैव माता का बना रहे और आपके घर में धन धान्य का आगमन हो। बोलो शीतला माता की जय हो। अब हम सुनेंगे शीतला माता चालीसा, क्योंकि बिना शीतला माता चालीसा करे यह कथा अधूरी मानी जाती है, तो आप अवश्य ध्यान दें। जय जय माता शीतला तुम्ही धरे जो ध्यान, होए विमल शीतल हृदय बिकसे बुद्धि बल ज्ञान। घट घट वासी शीतला शीतल प्रभा तुम्हार, शीतल छैया शीतल पलनादार चौपाई। जय जय श्री शीतला भवानी, जय जग जननी से सकल गुण धानी। ग्रह ग्रह शक्ति तुम्हारी राजती, पूर्ण शरण चंद्र सा साजती। विस्फोटक सी जलत शरीर, शीतल करत हरत सब पीड़ा। माता शीतला तव शुभ नामा, सबके काहे आवई कामा। शोक हरि शंकरी भवानी, बाल प्राणे रक्षी सुखदानी। सूची बार्जनी कलश कर राजे, मस्तक तेज सूर्य सम साजे। 64 योगिनी संग दे दावे, पीड़ा ताल मृदंग बजावे। नंदीनाथ भय रो चिकरावे, शेष शीश शेष सिर पार न पावे। धन धान्य भात्री महारानी, सुर नर मुनि सब सुयस बधानी। ज्वाला रूप महाबलकारी, दैत्य एक विस्फोटक भारी। हर हर प्रविशत कोई दान शत, रोग रूप धरी बालक भक्षक। हाहाकार मचो जग भारी, सत्यो ना जब कोई संकटकारी। तब मैया धरी अद्भुत रूपा, कर गई रिपु सही आंधिनी सूपा। विस्फोटक ही पकड़ी करी लीनो, कुशल प्रमाण बहु विधि कीनो। बहु प्रकार बल बिनती कीना, मैया नहीं फल कछु में कीना। अब नहीं मातु कहूँ ग्रह जऊ होऊं, यह अपवित्र वही घरी रही होऊं। पूजन पाठ मातु जब करी है, भय आनंद सकल दुख हरी है। अब भक्तन शीतल भय जय हो, विस्फोटक भय घोर न सही। श्री शीतल ही बचे कल्याणा, बचन सत्य भासे भगवाना। कलश शीतला का करावे, व्रत से विधिवत पाठ करावे। स्फोटक भय ग्रह ग्रह भाई, बजे तेरी सह यही उपाई। तुम्ही शीतला जाग की माता, तुम्ही पिता जग के सुखदाता। तुम्ही जग का अति सुख सेवी, नमो नमामि शीतला देवी। नमो सूर्य करवी दुख हरणी, नमो नमो जगतारिणी धरणी। नमो नमो ग्रहों के बंदनी, दुख दरिद्रा निश निंखदनी। श्री शीतला शेखला बहला, गुण की मात्र मंगला। माता शीतला तुम धनुर्धारी, शोभित पंचनाम सवारी। राघव खरे बैशाख सुंदन, कर भाग्य दुर्वा कंत निकंदन। सुनी रते संग शीतला माई, चाही सकल दुख दूर धराई। कल का मन गंगा किछु होई, जाकर मंत्रा ना औषधि कोई। हे माता जी की आराधना और न ही
कोई साधना निश्चय मातु शरण जो आवे, निर्भय स्फीत जो कोई सो फल पावे। कोटि निर्मल काया धारे, अंधाकृत नित दृष्टि विहारे। बंधा नारी पुत्र को पावे, जन्म दरिद्र धनी हो जावे। सुंदर दास नाम गुण गावते, लक्ष्य मूल को छंद बनावते। या दे कोई करे यदि शंका, जग दे मैया का ही डंका। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, तट प्रयाग से पूरो पासा। ग्राम तिवारी पूर ममबासा, परगरा ग्राम निकट दूरवासा। अब विलंब है मोहि पुकारते, मात्र कृपा की बाट निहारते। बड़ा द्वार अस सब आस लगाई, अब सुधि लेत शीतला माई। यह शीतला चालीसा पाठ करे जो कोई, सपने दुख व्यापे नहीं नित सब मंगल होई। बुझे सहस्त्र विक्रमी शुक्ल भाल भल किंतु, जग जननी का ये चरित्र रचित भक्ति रस बिंतु। बोलो शीतला माता की जय हो। श्री शीतलाष्टक श्री शीतलाय नमः मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। विनियोग ओम अश्चय श्री शीतला शीतलास्त्रोश्चय महादेव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री शीतला देवता लक्ष्मी श्री बीजम भवानी भक्ति सर्व विस्फोटक निर्वर्तते जपे विनियोग ऋषि आदि न्यास श्री महादेव ऋष्य नमः शीर्षि अनुष्टुपम छंद से नमः मुखे श्री शीतला देवाय नमः हरदि लक्ष्मी श्री बीजाय नमः गुरो भवानी शंक्ते नमः पादो सर्व विस्फोटक निर्वर्तते जपे विनियोगनम सर्गवावे। बोलो शीतला माता की जय हो। अब हम कहेंगे शीतला माता की संपूर्ण आरती, जिससे हमें अपनी संपूर्ण व्रत कथा की संपूर्ण कहानी का पुण्य फल प्राप्त होगा। चलिए शुरू करते हैं शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता, जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। रतन सिंहासन शोभित, रतन सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता। ओम जय शीतला माता। रिद्धि सिद्धि चवर ढुरावे, जगमग छवि छाता मैया, जगमग छवि छाता। जय शीतला माता, जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। विष्णु सेवत ढावे, विष्णु सेवत ठाड़े, सेवे शिवे धाता। ओम जय शीतला माता, ओम जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। वेद पुराण ने वर्णत, वेद पुराण वर्णत, पार नहीं पाता। जय शीतला माता, जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। इंदर मृदंग बजावत, इंदर मृदंग बजावत, चंद्र वीणा हाथा। जय शीतला माता। सूरज ताल बजाते, नारद मुनि गाता मैया, नारद मुनि गाता। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई, बाजे मन भाता मैया, बाजे
जे मने भाता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। करे भक्त जन आरती लिखी लिखी हरे हाथा मैया लिखी लिखी हरे हाथा। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। ब्रह्म स्वरूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी भगतन को सुख देनु मैया भगतन को सुख देनु। मात पिता भ्राता जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता जय शीतला माता। सकल मनोरथ पावे भव्य निधि तर जाता मैया भव्य निधि तर जाता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़त कोई शरण तेरी आता मैया कोई शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे निर्मल काया कोढ़ी पावे निर्मल काया। अंध नेत्र पाता जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। बाज पुत्र को पावे बाज पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता मैया जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। शीतल ताको भजनो नाही ताको भजनो नाही। सिर सुधीर पछताता जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। शीतल करती जननी तू ही शीतल करती जननी तू ही जग की है त्राता जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। उत्पत्ति व्याधि विनाशत उत्पत्ति व्याधि विनाशत तुम सब की घाता मैया जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े दास विचित्र कर जोड़े सुने मेरी माता। जय शीतला माता। भक्ति आपनी दीजे और न कुछ भाता मैया और न कुछ भाता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता जय शीतला माता। जय शीतला माता। बोलो शीतला माता की जय। जय हो बांसुरी वाली माता की जय हो।
सभी भक्तों पर शीतला माता बांसुरी वाली माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी भक्तों के सभी कष्ट दूर हों, घर में अन्न धन धान्य की बरकत हो और आप सभी स्वयं तरक्की करें, खुशहाल सभी का जीवन हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपने हमारे वत्स भक्ति प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई यह कथा शीतला माता की पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में शीतला माता के नाम के जयकारे अवश्य लगाना। शीतला माता की जय हो अवश्य लिखना। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपना प्यार और सहयोग हमें सदैव देना और अपना प्यार दुलार देते रहना, क्योंकि आपके प्यार और दुलार सहयोग से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो सदैव अपना प्यार और सहयोग बनाए रखना। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।